बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं RSE सिग्नेचर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि फ़र्स्ट वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और उसमें आपके लिए काफ़ी कुछ लर्निंग थी। अगर आपने उसको गौर से जो है वो देखा है, सुना है, तो उसमें आपके लिए काफ़ी जो है वो कह लें कि फ़ायदे की चीज़ें मैंने पहली वीडियो में ही डाल दी थी। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आप किसी जगह से बाय या सेल करते हैं, ठीक है, वाई योर स्टॉप लॉस हिट व्हेन यू बाय और सेल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये है और ये चीज़ बहुत से लोगों को नहीं पता होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप एक ट्रेड लेते तो हैं, लेकिन होता क्या है कि वो ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट में चलने के बाद क्या होता है, वो आपका स्टॉप लॉस हिट करती है और फिर उस डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, ये बहुत से लोगों का मसला है और ये बहुत ही एक मेन चीज़ है, मेन मसला है। उसकी वजह ये है कि एक ट्रेड आपने पकड़ भी ली है, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि यार ये ट्रेड मुझे कहाँ तक होल्ड रखनी है या कहाँ पे मुझे इसमें पार्शल बुकिंग करनी है। तो इस वजह से आप लोग क्या करते हैं कि उस ट्रेड को पूरा एंजॉय नहीं कर पाते, या स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हैं या पहले निकल जाते हैं और ट्रेड काफ़ी ज़्यादा जो है वो आगे निकल जाता है। तो मुझे पता है कि बहुत से लोगों का जो है वो ये इशू है। तो ये जो इसके अंदर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया, और लेकिन इसके अंदर एक बात याद रखिए कि इसके अंदर आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। देखिए, मार्केट पैसा देती है जो बंदा पेशेंस रखता है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो जल्दबाज होता है या ग्रीडी होता है या जिसको फ़ौरन से प्रॉफिट चाहिए होता है, तो उसको मार्केट फिर ज़्यादा टाइम साथ नहीं चलाती है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉफिट में, मैंने 10 मिनट्स के लिखा, तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो को कम से कम टाइम में जो है वो हम उसको कंप्लीट करें, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो से फिर मुझे पता है आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो चलें हम आते हैं। देखिए, एक बात याद रखिए, सबसे पहली चीज़ आपने क्या याद रखनी है, रिमेंबर। रिमेंबर फॉलोइंग थिंग्स। सबसे पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि आपने जो की लेवल्स हैं, ठीक है, वो आपने बिगर टाइम फ्रेम से मार्क करने हैं। ठीक है, जो की लेवल्स हैं वो आपने बिगर टाइम फ्रेम से मार्क करने हैं। सपोज H4 H1। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, और स्विंग ये पोजिशनल ट्रेड छोटे अकाउंट पे, मुझे पता है कि बहुत से लोग पोजिशनल ट्रेड जो है वो छोटे अकाउंट पे नहीं करते, बट अगर आपको स्विंग ट्रेड करनी है तो आपको H4 H1 से जो है वो लेवल्स निकालने पड़ेंगे, प्लस इसके अंदर आप डेली को भी ऐड कर लें। ठीक है, तो ये आपने बड़े टाइम फ्रेम्स जो होते हैं वो आपके, देखें, वो किस लिए होते हैं, वो आपके होते हैं मार्केट की डायरेक्शन निकालने के लिए। जैसे डेली टाइम फ्रेम है अब आपका, तो डेली टाइम फ्रेम आपका ट्रेड के लिए नहीं होगा। ठीक है, ट्रेड के लिए नहीं होगा, ये आपका होगा मार्केट का ट्रेंड देखने के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो H4 H1 का जो टाइम फ्रेम होगा, ये आपका की लेवल्स निकालने के लिए होगा। ट्रेड आप अपनी जो है वो क्या करेंगे, उसको आप फिल्टर करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाके, मतलब M15 में जाके, M5 में जाके। ठीक है, नंबर 2, 1 मिनट, सॉरी, ओहो क्या हो गया आज मेरे कीबोर्ड को। 1 मिनट और जो 5 मिनट होता है, ठीक है, 1 मिनट और 5 मिनट होता है आपका एंट्री रिफाइन करने के लिए। ठीक है, रिफाइन का मकसद ये होता है कि आप अगर बिगर टाइम फ्रेम में एक ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो उसको, एंट्री को इतना शार्प कर दिया जाए कि आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो क्या हो, वो छोटा हो जाए। ठीक है, समझ गए बात को। तो 1 मिनट और 5 मिनट होता है रिफाइन करने के लिए। आप 1 मिनट और 5 मिनट के अंदर एंट्री करते हैं और आप उसी को लेके बैठ जाते हैं कि यहीं से मार्केट 800-900 पे हमें बाय की ट्रेड देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, नंबर थर्ड पे क्या है, नंबर थर्ड पे ये है कि हर टाइम फ्रेम आपको जो है, एवरी टाइम फ्रेम गिव्स यू स्पेसिफिक प्रॉफिट टारगेट्स। ठीक है,
ये आपको याद रखना है कि हर टाइम फ्रेम जो है वो आपको स्पेसिफिक टारगेट्स देता है। अब जैसे 1 मिनट है, लेट्स सपोज, तो 1 मिनट में अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं तो 1 मिनट में आपको 10 पिप, ठीक है, या 20 पिप, ठीक है, यहाँ इतनी ट्रेड आप लेके आप एग्जिट कर सकते हैं। अभी तो खैर मार्केट में जितनी मूव है आपको 1 मिनट की कैंडल में भी बाज़-औक़ात 30-40 पिप मिल जाते हैं, बट मिनिमम क्या होता है 10 से 20 पिप आप जो है वो 1 मिनट के अंदर एक्सपेक्टेड रखें, या 30 पिप्स, ठीक है। और यही रीज़न होती है कि आप 1 मिनट में एक ट्रेड लेते हैं, वो ट्रेड 20-30 पिप चलती है, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है, ठीक है। इसी तरह 5 मिनट में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, तो 5 मिनट में आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 30 पिप्स, ठीक है। 30 पिप्स एनफ होते हैं 5 मिनट के अंदर। मतलब इस मैं ये बात कर रहा हूँ 30 to 40 पिप्स कह रहा हूँ कि भाई अगर आपने स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। वैसे 5 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर की लेवल के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको वहाँ से अच्छी ट्रेड भी मिल सकती है, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो फिर आपके लिए ये 30-40 पिप्स आपके लिए इंट्राडे के लिहाज से इनफ है। बाकी आप ब्रेक इवन करके इसको चलने दें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बाकी 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको 80 पिप्स, 90 पिप्स, ठीक है, 100 पिप्स तक भी दे देता है अगर आपने उसको की लेवल से पकड़ा हो, ठीक है। इसी तरह 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है इसके अंदर आप अपना टारगेट कितना रखें, आप इसमें अपना टारगेट रखें 80 पिप्स, ठीक है। 80 पिप्स टू 90 पिप्स कर लें। मैंने ऊपर 5 मिनट में भी लिखा है, बट इसमें भी आप उसकी वजह बताता हूँ। देखिए जब आप मिनिमम जेन में रखेंगे ना तब मैक्सिमम मिलेगा। अगर डायरेक्ट ही मैक्सिमम सोचेंगे, हालांकि 15 मिनट में अगर आप की लेवल से ट्रेड पकड़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा मिल सकता है। यहाँ पे आपको 150-200 पिप तक भी ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर आते हैं M30 के ऊपर, M30 में आप अगर की लेवल से किसी ट्रेड को पकड़ रहे हैं तो आप उसके अंदर 200 से 250 पिप तक भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अब ये कोई एग्जैक्ट कैलकुलेटेड नहीं है, बाज़ औक़ात आपको 1 मिनट में भी 50-60 पिप मिल जाते हैं, डिपेंड करता है कि मार्केट की उस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हर टाइम फ्रेम में एक स्पेसिफिक प्रॉफिट टारगेट आप जब तक अपने पास ट्रेड जर्नल में नहीं लिखेंगे तब तक आपका प्रॉफिट आके चला जाएगा, या आप प्रॉफिट जो है वो क्या कहते हैं पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर टाइम फ्रेम में आपको कितना ट्रेड जो है वो चलाना है, होल्ड करना है, या प्रॉफिट टेकिंग करनी है, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं कि भाई स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है। देखिए पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप की लेवल्स मार्क नहीं करते। की लेवल्स मार्क नहीं करते और उसका नुकसान क्या होता है कि छोटे टाइम फ्रेम में आप जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आप देखते हैं, ठीक है। कैसे ट्रैप हो जाते हैं कि लेट सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि ये एक H4 का स्ट्रक्चरल एरिया है, ठीक है, और मार्केट आपका यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अब क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे आया है और आप छोटे टाइम फ्रेम में आपको यूं बाइंग दिखी थोड़ी सी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस जगह पे जाके आप ट्रेड प्लेस कर लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे होते हैं छोटा टाइम फ्रेम, और आप स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे, ठीक है। और आप कहते हैं कि जी अच्छा मैं यहाँ तक टारगेट रखूँ, जबकि बड़ा जो टाइम फ्रेम है उसका जो कह लें की लेवल है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मार्केट आपका यहीं पे थोड़ा सा ये करते करते एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाएगा, और फिर मार्केट यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। आप यहाँ पे फिर एंट्री करेंगे और वो फिर स्टॉप लॉस हिट करके अपने की लेवल के पास आएगा, और फिर मार्केट आपकी बाय साइड पे जाएगी, ठीक है। इसलिए छोटे टाइम फ्रेम के अंदर क्या है कि बस अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो बस ठीक है, छोटा प्रॉफिट लेके निकलें। बाकी लॉन्ग होल्डिंग शोल्डिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पे ये नहीं है कि आप ऐसे ही अंधाधुंध ट्रेड लेके होल्ड करें। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं स्ट्रक्चर पे, हम आगे वीडियो अपलोड करेंगे। मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ। देखिए आपने एक लेवल मार्क किया, ठीक है, और आपने उस लेवल से देखना है कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन अगर करती है, ठीक है, और उसके बाद अप साइड पे ब्रेक कर देती है, ठीक है। आप ये जो जोन होता है ना, इस जोन में एग्रेसिव एंट्री होती है, ठीक है,
क्योंकि मार्केट नीचे भी आ सकता है, ठीक है, ब्रेक करके फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन जब टाइम के साथ साथ आप चीज़ों को समझेंगे तो आप एंट्री इस जगह से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब जब कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट होगा मार्केट का, ठीक है, तो ये एक इम्पल्स मूव जो लगती है, अब ये जो इम्पल्स मूव है ना, ठीक है, ये वाली, यहीं पे ही क्या होता है, आपका पेशेंस का टेस्ट होता है, क्योंकि ये इम्पल्स मूव आपकी लगने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा घूम के वापस रीटेस्ट के लिए आती है, ठीक है। अब वापस जब रीटेस्ट के लिए आएगी तो आपने ट्रेड रीटेस्ट के ऊपर लेनी है। आप यहाँ पे कहीं अगर अटेम्प्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि देखें ये एक इम्पल्स मूव के बाद करेक्शन होती है, ठीक है। आप इसी को मान लेते हैं कि यार ये टेस्ट हो गया, जबकि जो रीटेस्ट होता है वो एटलीस्ट पिछली मूव का आप कह लो कि एटलीस्ट आप 30-40% रिट्रेसमेंट जो है आप उसको कह सकते हैं कि ये मार्केट ने एक प्रॉपर रीटेस्ट की है, ठीक है। तो 30-40% की रिट्रेसमेंट इसलिए अच्छी होती है क्योंकि बहुत डीपर मार्केट अगर वो रीटेस्ट के लिए आ जाए तो फिर थोड़ा सा ट्रेंड जो होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है, फिर बहुत तंग करके मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो अब मार्केट जब आपका रीटेस्ट के लिए आए तो आप पीछे जो एरियाज हैं जहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, आप उस जगह पे अपना क्या करेंगे, पीओआई फाइंड करेंगे, ठीक है। उस पीओआई के पास मार्केट आके आपको जब पहला लो दिखाती है तो आपने इस लेवल को, पहले लो को इग्नोर करना होता है, ठीक है। पहला लो इग्नोर करने के बाद जब मार्केट उस लो को ब्रेक करती है दोबारा, ठीक है, जब उस लो को ब्रेक करेगी छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो क्या होगा कि इनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे और नीचे आपका क्या होगा, आप अपने ऑर्डर ब्लॉक के पास जो है या पीओआई के पास मार्केट आपकी इजीली आए और आप वहाँ से फिर ट्रेड प्लान करेंगे और फिर आप देखेंगे कि फिर आपकी ट्रेड जो है वो काफ़ी अच्छे टाइम तक वो बाइंग साइड पे चलेगी, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक यही ट्रेडर्स करते हैं जो नए बिगनर्स हैं। अब आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या होता है। देखें, जब भी मार्केट में एक इम्पल्स मूव लगता है, ठीक है, मैं यहाँ पे, सॉरी, मैं बस छोटी छोटी वीडियोस में कोशिश कर रहा हूँ कि यार आपको कम टाइम के अंदर जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैं मतलब कर दूँ, लेकिन ये होता है कि बाज़ औक़ात वीडियो जो है वो काफ़ी हो जाती है, लंबी भी हो जाती है, बट आपके लिए फ़ायदा है। देखिए ये आपकी होती है इम्पल्स वेव, ठीक है। अभी मैं आगे भी आपको एक मज़े की चीज़ बताने लगा हूँ, ठीक है। ये होती है इम्पल्स वेव, और इम्पल्स वेव जब लगती है ना तो इम्पल्स वेव लगने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना होता है, वेट, ठीक है, पेशेंस। यहाँ पे, यहाँ से मार्केट यूं करके बेशक यहाँ पे चली जाए, ठीक है, तब भी आपको टेंशन है, क्यों, क्योंकि मार्केट री एंट्री का मौका ज़रूर देती है। यहाँ पे अगर मार्केट आके ऐसे करके यूं भी चली जाती है, ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर एंटर होगे तो देखो ना स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, तो क्या होगा कि जब ये ऊपर जाएगी तो मार्केट आपका किसी लेवल से वापस आएगा, ठीक है, वापस आएगा और उसके बाद फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये आपका एरियाज होते हैं पेशेंस के। ये जब इम्पल्सिव लगती है उसके बाद जब करेक्शन होती है, तो करेक्शन होने के बाद जब मार्केट आपका फर्स्ट लो लगाता है तो आपने उस लो को मार्क करना होता है, ठीक है। पहला जो मार्केट लो लगाता है उसको मार्क करना होता है और छोटे टाइम फ्रेम में देखना होता है कि ये लो आपका स्वीप हो जाए, ठीक है। जब वो स्वीप होने के बाद मार्केट इसी लो के अंदर वापस आती है, इसको टेस्ट करती है, तो आपकी एंट्री यहाँ से बनती है और इसके नीचे आपका होता है स्टॉप लॉस। अब आप खुद बताएं, कभी आपने ट्रेड लेने से पहले ऐसे स्ट्रक्चर मार्क करके तो ट्रेड ली है? मुझे आप सिर्फ ये बता दें, ठीक है। अब आप यहाँ पे बाय करते हैं या यहाँ पे करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही मार्केट ऊपर जाती है। आप कहते हैं कि यार हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही मार्केट एक साइड पे गई है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जब भी मार्केट बाय या सेल साइड में एक इम्पल्स वेव लगाए, ठीक है, सेल साइड में भी क्या है, जब ये लगेगी तो आपने क्या करना है कि मार्केट वापस आए, ठीक है, करेक्शन के लिए, ठीक है। अगर वापस नहीं आती, मजीद नीचे चली जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये, मतलब है कि आप पागलों की तरह घुस जाएं। उसके बाद आपको उस मार्केट सेंटर में फिर एक पीओआई बना के देगी, ठीक है, जिसको हम सप्लाई जोन भी कहते हैं। तो आप वहां से फिर दोबारा एंट्री ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप एग्रेसिव एंटर हो और ट्रेड फंसा के बैठ जाएं, ठीक है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखें, एक चीज़ आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि अगर मार्केट ने, ये आपका ए पॉइंट है और लेट सपोज ये आपका बी पॉइंट है,
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मार्केट ने ट्रैवल करना है तो मार्केट ऐसे नहीं जाएगा आपका कभी भी, ठीक है। या आपने अक्सर स्ट्रक्चर्स की वीडियोस में देखा होगा कि जी ये ऐसे मार्केट आपका चलता है, हमें तो ऐसे कभी भी नहीं दिखा इस तरह मार्केट चलता हुआ, ठीक है। मार्केट ऐसे कभी भी नहीं चलता है आपका, ये स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर कभी आपको दिख जाए, अदरवाइज मार्केट का ये रूल ही नहीं है। मार्केट आपका कैसे चलेगा, देखो मार्केट आपका एक लेवल पे आके रुकता है, ये लेट सपोज का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आपने यहाँ पे क्या देखना होता है, देखिए मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये 5 स्टेप्स में जाएगा, ठीक है। कैसे 5 स्टेप्स में जाएगा, सबसे पहले मार्केट यहाँ से क्या करेगा, एक अपसाइड में मूव क्रिएट करेगा, फिर डाउन साइड में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से आपका अपसाइड में जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको तंग करेगा, उसके बाद मार्केट फिर अपसाइड में अपने टारगेट तक जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक ये जो फर्स्ट आपकी जो मूव होती है, ठीक है, ये वाली, ये आपकी होती है वेव 1। ये मैं आपको वेव का कॉन्सेप्ट वैसे आप थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर की आसानी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हम फिर इनको डिटेल्स में लेके चलेंगे, ठीक है ना। कि ये जो मूव होती है ना, ये फर्स्ट वेव अभी क्रिएट, और एक जो आपकी फर्स्ट वेव क्रिएट होती है, ठीक है, उसके अंदर भी आपकी क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 वेव्स उसके अंदर होती हैं। इस वजह से आपको स्ट्रक्चर की समझ नहीं आती है और आप ट्रेड्स जो हैं वो गलत लेते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक अगर गया है ना, तो ये 1 वेव है, ठीक है। उसके बाद अगर ये यहाँ से वापस आया है, ठीक है, ये, तो यहाँ पे ये आपकी क्या होगी, ये आपकी, सॉरी, ये आपकी 2 वेव होगी, ठीक है, 2 वेव। उसके बाद ये आपकी होगी 3rd वेव, ठीक है। और फिर जो करेक्शन की मार्केट ने यहाँ पे वापस, ये दिस इज योर 4th वेव, ठीक है। और लास्ट आपका जो टारगेट पॉइंट होता है वही आपकी होती है लास्ट वेव, 5th वेव। और इसी जगह पे बहुत से ज़्यादा जो नए बिगिनर्स हैं वो ट्रैप होते हैं, क्योंकि लास्ट वेव जब लगती है ना, तो यहाँ पे ऐसे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको दिखाया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद साथ ही मार्केट वापस अंदर आ जाता है, और बस फिर आपकी ट्रेड फंसी की फंसी रह जाती है, और आप इस होप पे बैठे रहते हैं कि ये ट्रेड निकल जाएगी, बट वो ट्रेड निकलती नहीं है, आपका अकाउंट वॉश करके ही फिर जो है ना वो मार्केट किसी साइड पे जाती है, ठीक है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट ने जाना है तो आपका स्ट्रक्चर भी अलाइन होना चाहिए इसके साथ, ठीक है। अगर ये फर्स्ट वेव लगी है और सेकंड पुल बैक आ रहा है तो फिर क्या है, फिर इसका लो मार्केट नहीं काटेगी, ठीक है। फिर मार्केट इसका लो नहीं कटेगा, फिर यहीं से मार्केट आपका ये टारगेट देगा। बात समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है कि प्रॉफिटेबल रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें आपको आनी चाहिए, सिंपल सी चीज़ें हैं, बट उनको प्रैक्टिस इतना आप कर लें कि जब आपके सामने मॉडल बने तो आप जो है वो फ़ौरन से ट्रेड पकड़ लें। इसके अलावा साथ वॉल्यूम जो होता है वो बहुत अच्छी चीज़ है। वॉल्यूम को आप अगर इग्नोर करते हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम आपको काफ़ी कुछ जो है वो बता रहा होता है कि मार्केट के अंदर जो है वो नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है, ठीक है। साथ हमारा तो RSI है मेन चीज़, हम RSI के साथ इसको अलाइन करते हैं और फिर हम अपनी ट्रेड निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखें, बिग स्प्रेड कैंडल के ऊपर एक बड़ा वॉल्यूम लगा है, ठीक है, और साथ ही RSI सिग्नेचर भी बना है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि हमारे मेथड के अंदर RSI सिग्नेचर हमें सिर्फ ये चाहिए बस, ठीक है, बस ये अप और डाउन जहाँ पे भी मार्केट चल रहा है हमें बाय या सेल करने के लिए ये जो चीज़ें चाहिए। तो अब आप देखें कि यहाँ से एक बिग स्प्रेड कैंडल वॉल्यूम का जो एक मेथड है जिसको आप कहते हैं क्लाइमेटिक एक्शन बार, ठीक है, बिग स्प्रेड कैंडल के साथ बड़ा वॉल्यूम आया है, ठीक है। और ये वॉल्यूम कितना आया है देखें आप, अगर तकरीबन इसको देखें यहाँ से 40 बार्स, ठीक है, तकरीबन तकरीबन आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं, हाँ 40 बार से भी बड़ा ही वॉल्यूम है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद साथ ही एक और बड़ा वॉल्यूम लगा है, बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट
ने क्या किया, एक बुलिश कैंडल दिखाया है। यहाँ पे हमें RSI का सिग्नल भी मिला है, ठीक है। लेकिन इस बुलिश कैंडल के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कैंडल्स छोटी हो गई, ठीक है। इसका मकसद ये है कि देखें यहाँ पे अगर वॉल्यूम इसके ऊपर छोटा लगा होता ना तो मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस कम होती, तो मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, वापस सेलिंग को एब्जॉर्ब किया। अब अगर आप आगे थोड़ा सा आगे देखेंगे तो ये जो लास्ट कैंडल बना है इसका वॉल्यूम देखें, इसका वॉल्यूम पिछली दोनों बार से छोटा आ गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं नो सप्लाई कैंडल, ठीक हो गया। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसान से तरीके से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। सिर्फ आप अगर नोट डाउन करोगे तो आप, मैं कहता हूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं, अपनी ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल रखो, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ फिलहाल ये, ठीक है। तो ये देखें, ये पिछली दोनों बार्स क्या, 1 2 3 4 5 6 बार्स, लेकिन हम पिछली दो को लेंगे VSA के अकॉर्डिंगली, तो इनसे छोटा वॉल्यूम आ गया। मतलब कहने का ये है कि नो सप्लाई है, ठीक है। अब नो सप्लाई क्या है कि अब नो सप्लाई का क्या होता है कि नो सप्लाई को मार्केट टेस्ट करती है और उसके बाद जब इसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से आपकी ट्रेड प्लान होती है, ठीक है। तो ये तो खैर मैंने वैसे आपको बता दिया है। बाकी ये है कि मैंने आपको आज जो चीज़ें बताई हैं आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें। अब मैं एक ही दिन में अगर स्ट्रक्चर पे आपको ज्ञान देना शुरू कर दूँ तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया कि देखिए मार्केट हमेशा क्या होता है, 5 मूव्स के अंदर किसी भी साइड पे जाता है। अगर वो बाय पे जा रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसी तरह अगर वो नीचे आ रहा है तो फिर ये इसी तरह 1 2 3 4 5, 5 लेग्स में मार्केट हमेशा ऊपर या नीचे आएगा, जिसको हम कहते हैं वेव्स की सूरत में, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनके अंदर हम थोड़ा सा डिटेल में स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे, ठीक है। कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है ये क्या होता है, ये कब वैलिड होता है। फ़िलहाल के लिए मैंने सिर्फ ये बताया कि अगर आप अभी भी साथ साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपनी ट्रेडिंग में थोड़ी सी चेंजेस करें और थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स को मार्क करने के बाद जो है वो फिर आप एंट्री लें, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एंट्री लें और फिर आप रिजल्ट्स देखें, ठीक है। RSI और वॉल्यूम इन दोनों को आप यूज़ करते हैं साथ, तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन आपकी जो है ना इसमें ट्रेड निकल सकती है, ठीक है। आज बल्कि हमने एक ट्रेड जो है वो 5 मिनट के अंदर निकाला था। मैं आपको बता भी देता हूँ कि किस जगह पे कौन सा लेवल था वो। यहाँ पे हमने ट्रेड निकाला था यार, हाँ ये लेवल है, ये लाइन अब थोड़ी टेढ़ी सॉरी हो गई है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे ये इसने, ये देखें ये इंड्यूस करवाया, उसके बाद इसने क्या किया है, ये दोबारा से मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड पे आया और हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमारे पास अपना एक RSI में सेटअप बन चुका था, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही इसने वापस इनसाइड किया इसी जगह पे, ट्रेड जो थी तकरीबन ये आप कह लें कि एरिया हमारा था 85 का बनता था, ठीक है। यहीं से ट्रेड प्लान की, स्टॉप लॉस इसी के नीचे रखा और यहाँ तक टारगेट मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज करेंगे तो फिर जो है वो आप बहुत कम आप प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे मार्केट्स। अब देखिए ना यहाँ से यहाँ तक मार्केट आ गया, अब मैं अगर यहाँ पे प्रॉफिट 50 60% 70% ना लूँ, मुझे पता है कि यार मार्केट डाउन साइड पे इसके अभी इसने करेक्शन करनी है, लेकिन मैंने करेक्शन में अगर मुझे सेटअप मिल रहा है तो मैं 100 120 पे लेके मार्केट से निकल लूँ, बस दैट्स इट सिंपल, ठीक है। क्यों, उसकी वजह ये है कि देखिए मार्केट आपका करेक्शन करेगा और करेक्शन करने के बाद फिर ये अपसाइड के ऊपर जो है वो आपको मूव दिखाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी जो मैंने आज आप लोगों को बताई हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में बताएं, अपनी राय दें, और ताकि हम उसमें मज़ीद चेंजेस करें, मज़ीद बेहतरी करें। लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ कि इकट्ठी फिर जो है ना वो ऊपर से गुजर जाती हैं और फिर लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो जो बताया है इसको आप देखें, चार्ट पे जाके देखें कि क्या मार्केट इसी तरीके से मूव करती है। सिर्फ आपने ये चीज़ जाके चेक करनी है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे भी देख लो, इस जगह पे भी देखोगे ना, यहाँ पे अगर देखो इस जगह से मार्केट को हम लेट सपोज, मैं मिसाल लेता हूँ कि यहाँ से हम लेते हैं इस जगह से, ठीक है। ये देखें, ठीक है। उसके बाद ये देखें और फिर डाउन साइड,
ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो होता है ये आपको आराम आराम से जो है वो समझ में आएगा, इस तरह एकदम से समझ में नहीं आएगा। मैं एक मिनट यहाँ से आपको मैं यहाँ से लेता हूँ, ये देखें ये, ठीक है। उसके बाद ये, ठीक है। उसके बाद ये करेक्शन है, और फिर फिफ्थ वेव आपकी मतलब डीपर भी लग सकती है, लेकिन फिफ्थ वेव नॉर्मली ये होता है कि छोटी लगती है, बट ये है कि अभी के लिहाज से जो मार्केट की जो सूरत हाल है वो यही दिख रही है। अब ये तो मैंने इसको एक्सटर्नल जो हाइज एंड लोज हैं उनको मार्क करके मैंने यहाँ पे आपको वेव्स बना के दी है ना, लेकिन अगर आप यहाँ से भी इसको ले लो, मैं सपोज यहाँ से ले लो, ठीक है। ये देखो 2, 3 और ये 4, ठीक है। और अब फिर फिफ्थ वेव डाउन साइड पे, ठीक है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब तक आप नहीं समझोगे तो तब तक क्या होगा कि आप एक अच्छी ट्रेड निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स आपको लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर मुश्किल नहीं रहेगा। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, जो चीज़ समझ ना आए कमेंट्स में मैसेज करें, ताकि हम उसके ऊपर आपको मज़ीद डिटेल से गाइडलाइन दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि लाइव ट्रेडिंग करवाई जाए आपको, ठीक है, NY सेशन में या लंदन सेशन में, या मतलब लाइव अगर आप चाहते हैं कि लाइव आके हम ट्रेड्स करें, जो हमारा सेटअप है, मॉडल है उसके ऊपर, तो फिर डेफिनेटली आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, तो फिर लाइव स्ट्रीम पे भी ट्रेड करेंगे और फिर मज़ा आएगा ट्रेड करने का, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।